भारत की तरह नेपाल की धरती भी आध्यात्म और धार्मिक त्योहारों और पर्वों से भरी हुई है। भारत की तरह नेपाल में भी महादेव के भक्त मौजूद हैं और वहाँ भी महादेव को सर्वोच्च मानकर पूजा जाता है। आज की इस वीडियो में हम आपको महादेव को समर्पित पशुपतिनाथ मंदिर से जुड़ी कई मान्यताओं व कथाओं के बारे में बताएंगे, जिसके अनुसार यहाँ दर्शन करने वाले मनुष्य को फिर कभी किसी जन्म में पशु योनि नहीं मिलती। पशुपतिनाथ मंदिर से जुड़ी मान्यताएं व कथाएं। पशुपतिनाथ शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें पशु का मतलब है जीव या प्राणी और पति का मतलब है स्वामी और नाथ का मतलब होता है मालिक या भगवान। यदि इन सभी शब्दों को एक साथ जोड़ दिया जाए तो पशुपतिनाथ का मतलब है कि संसार के समस्त जीवों के स्वामी या भगवान, जिन्हें हम पशुपतिनाथ कहते हैं। पशुपतिनाथ का एक मतलब जीवन का मालिक होना भी है। पशुपतिनाथ मंदिर में स्थित लिंग के बारे में कहा जाता है कि वेद लिखे जाने से पहले ही ये शिवलिंग धरती पर स्थापित हो गया था। वैसे तो इस बात का कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन कई जगह इस बात का जिक्र मिलता है कि मंदिर का निर्माण सोमदेव राजवंश के पशुप्रेक्ष ने 3री सदी के पूर्व में करवाया था। बागमती नदी के किनारे काठमांडू में स्थित पशुपतिनाथ का यह मंदिर यूनेस्को द्वारा विश्व की धरोहर की लिस्ट में भी शामिल है। नेपाल का पशुपतिनाथ मंदिर अपने शिवलिंग की वजह से पूरे विश्व में मशहूर है। आज तक आपने केवल एक मुंह वाले शिवलिंग के बारे में सुना होगा, लेकिन पशुपतिनाथ मंदिर में 4 मुंह वाला शिवलिंग है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। पशुपतिनाथ मंदिर में स्थित शिवलिंग के 4 मुख हैं, जो चारों दिशाओं की ओर है, जिसमें हर एक मुख के दाएं हाथ में रुद्राक्ष की माला तो बाएं हाथ में कमल दल है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पशुपतिनाथ मंदिर में स्थित महादेव का यह ज्योतिर्लिंग पारस पत्थर के समान माना गया है, जिसे देखने के लिए देश विदेश से करोड़ों की संख्या में लोग यहाँ आते हैं। पशुपतिनाथ मंदिर के बारे में एक मान्यता बहुत प्रचलित है, जिसके अनुसार कहा जाता है कि यदि कोई व्यक्ति एक बार आकर इस मंदिर में महादेव के ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर लेता है तो उसे फिर किसी भी जन्म में पशु की योनि प्राप्त नहीं होती, बशर्ते वह इंसान शिवलिंग से पहले नंदी के दर्शन ना करे। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार महादेव ने यहाँ पर चिंकारे का रूप धारण कर गहरी निद्रा में चले गए थे और जब देवताओं ने उनकी खोज की और वापस वाराणसी ले जाने का प्रयास किया तो महादेव ने नदी के किनारे से दूसरे किनारे पर छलांग लगाई। इस दौरान उनका एक सींग टूटकर 4 टुकड़ों में बिखर गया, जिसके बाद भगवान पशुपति चतुर्मुखी लिंग के रूप में यहाँ पर प्रकट हुए। इसके अलावा एक और कथा के अनुसार पशुपतिनाथ मंदिर का संबंध भारत के उत्तराखंड राज्य से जुड़े केदारनाथ मंदिर से है। कहा जाता है कि जब पांडवों को स्वर्ग जाते समय महादेव ने भैंस के रूप में दर्शन दिए और फिर खुद धरती में समा गए, लेकिन धरती में समाने से पहले भीम ने उनकी पूंछ पकड़ ली थी। जिस स्थान पर यह घटना घटी आज के समय उसे केदारनाथ धाम के नाम से जाना जाता है और जिस स्थान पर भैंस रूपी महादेव का मुंह धरती से बाहर आया है उसे पशुपतिनाथ कहते हैं। इतना ही नहीं, पुराणों में भी पंच केदार की कथा में इसके बारे में विस्तार से बताया गया है। तो दोस्तों, अगर आप भी पशु योनि से बचना चाहते हो तो नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर जाकर महादेव के इस चमत्कारी शिवलिंग के दर्शन अवश्य करें।